क्या पूछना चाहिए उसके बारे में, क्या उसके बेनिफिट होंगे, कितने साल बाद पैसा मिलेगा, कितना पैसा बचना है, कैसे कैसे उसके बेनिफिट मिलेंगे, तो सभी चीजें आप नोट करके रखना। और जो कि मैडम ये हम जब ट्रेनिंग रहेगी हमारी खत्म जाएगी उसके बाद नया नया वेरी सेशन रखेंगे, ताकि जितने भी बाकी समझ नहीं आया बाद में रोकेंगे, उनसे हम ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन बाद में करेंगे, आप ओके सर। को समझा दीजिए। सभी जैसे सभी ध्यान से सुने, इसकी कोई क्वेरी है अपना नोट डाउन करें, बाद में हम इसको सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। तो जैसे कि कमीशन जो पार्ट है आप लोगों का, जो रैप क्वालिफाइड में है उनको 13.5% मिलेगा। अगर 10,000 रुपये कस्टमर अपना प्रीमियम पे कर रहा है तो आपका 13.5% माइनस होके आपके वॉलेट से पैसा कटता है। मतलब 13.5% के हिसाब से अगर आप 10,000 का प्लान कर रहे हो किसी कस्टमर को, तो 1350 रुपये आपका अर्निंग हो जाती है इंस्टेंट, तुरंत होता है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ईयर आपको 4.5% मिलता है। जैसे 10,000 कस्टमर ने अपना प्रीमियम पे किया तो उस पर आपको 450 रुपये मिल जाएगा। इसी तरह से आपकी कंटिन्यू इनकम 4 साल तक होती है। अगर आप इसी प्लान को और ज्यादा करते हो, एक कस्टमर से 2, 4, 6, 10 जितना भी ज्यादा आप करोगे, वही आप मल्टीप्लाई करते जाओगे 13.5%, मतलब 1300 1300 1300 करके, तो आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ती जाती है। और फिर ये आपकी एक रेगुलर इनकम बन जाती है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट ईयर आपने मेहनत सिर्फ फर्स्ट ईयर की, लेकिन जो सेकंड ईयर आएगा वो एक तरीके का आपका बोनस पार्ट रहेगा कि रिन्यूअल, कस्टमर रिन्यूअल, क्योंकि जिसने 10,000 रुपये खुद मतलब लगाए हैं आपके समझाने पे, वो रिन्यूअल डेफिनेटली पे करेगा। तो वो 4.5% आपका एडिशन होता है, आपको एक्स्ट्रा इनकम रहती है जिससे आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती है। वो 4.5% आपका कंटिन्यूसली जब तक कस्टमर अपना प्रीमियम पे करता है आपको मिलता रहता है। तो ये है माइक्रो बचत प्लान है। दूसरा सेकंड आपके पोर्टल पे अवेलेबल है जो, वो है POS कैशबैक मनी बैक प्लान है, जिसमें कस्टमर को टाइम टू टाइम मनी बैक मिलता रहता है। इस प्लान में कस्टमर की जो एज होगी वो 15 साल से 50 साल होती है। इस प्लान में 3 टर्म होते हैं, 9 साल, 12 साल और 15 साल। 9 साल वाले में कस्टमर को सिर्फ 5 साल प्रीमियम पे करना है। 12 साल वाले प्लान में कस्टमर को 7 साल प्रीमियम पे करना होता है और 15 साल में 10 साल प्रीमियम पे करना होता है। और जो है इसमें जो सम एश्योर्ड होगा वो 50,000 से लेके कस्टमर 10 लाख तक का सम एश्योर्ड ले सकता है। जैसे कि मैंने आपको प्लान का नाम बताया, मनी बैक प्लान है, तो इसमें 2 बार कस्टमर को मनी बैक होता है जितने का उसने अपना बीमा कवर लिया है। अगर 50,000 का बीमा कवर है तो 50,000 का 20% उसको एक बार मिलेगा, फिर 20% मिलेगा। 40% पैसा पहले मिल जाता है, बाकी बचा हुआ 60% प्लस गारंटीड एडिशन वो लास्ट में मिलता है जब उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। जो मनी बैक का टाइम होता है वो टर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। 9 साल वाले टर्म में तीसरे और चौथे साल मनी बैक होगा, 12 साल में आपको चौथे और 8वें साल मनी बैक होगा, और 15 साल वाले टर्म में आपको 5वें और 10वें साल मनी बैक होगा। और इसमें जो गारंटीड एडिशन काउंट होता है वो 9 साल वाले टर्म में 5% काउंट होता है, 6 साल वाले में, सॉरी 12 साल वाले में 6% काउंट होता है, 15 साल वाले में 7% काउंट होता है। और अगर इस प्लान को कस्टमर लेता है और इन फ्यूचर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, तो अगर कस्टमर को मनी बैक हो चुका है, जैसे अगर कस्टमर ने 9 साल का टर्म लिया, तीसरे साल पे उसको फर्स्ट मनी बैक मिल चुका है और चौथे साल उसके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, तो उसका जो मनी बैक है वो माइनस नहीं किया जाता है। उसको पूरा जितना भी सम एश्योर्ड है, अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसके नॉमिनी को पूरे 10 लाख रुपए वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसमें आपका फायदा ये रहता है कि अगर आप 15 साल का कम कस्टमर को सेल करते हो तो आपको 22.5% का कमीशन मिलता है फर्स्ट की प्रीमियम पे। अगर 10,000 रुपये कस्टमर का प्रीमियम है तो उस पर आपको 22,500 रुपये तुरंत अर्निंग हो जाती है। और अगर आप रियली हो तो आपका कमीशन जो है वो 20% होगा, मतलब तभी आपको 2,000 रुपये अर्निंग होगी। और बाकी रिन्यूअल पार्ट वही सेम रहेगा कि आपको 4.5% बाकी के 4 साल मिलते रहे, मतलब जितना भी प्रीमियम कस्टमर पे करेगा रेस्ट ईयर आपको वो कमीशन मिलता रहेगा। तो ये था मनी बैक प्लान। अब इसमें कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। संदीप सर प्लीज। मैडम ये प्लान का चार्ट नहीं है क्या, कोई PPT नहीं है इसमें?
प्रदीप प्लीज पॉश कैशबैक प्लान की पीपीटी शो करिए। माइक्रो बचत है ये रहा कॉस्ट कैशबैक। मैंने प्लान्स की पीपीटी वगैरह हमारे को शेयर कर देंगे क्या? हाँ जी, आप सभी के पास इसका मेरे बारे में मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8295 मैं मैसेज में भी टाइप कर देता हूँ। मैं नंबर अपना व्हाट्सएप पे मेरे पास अपना कॉन्टैक्ट हाई का मैसेज दीजिए। आप सभी के पास पूरे पैम्पलेट एंड पीपीटी शो आपके पास व्हाट्सएप पे मिल जाएगा और मैं इंस्टाग्राम के ग्रुप में भी डाल दूँगा। और एक रिक्वेस्ट और है, जो भी दीपक सर को अपना मतलब हाई लिख के सेंड करेगा वो प्लीज अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट भी जरूर मेंशन करे। उससे क्या फायदा होगा आपको कि जो भी वहाँ का मतलब हेल्पिंग पार्ट होगा, फोन मैनेजर या आरएम, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर लेंगे और आपको इंडिविजुअली भी प्लान समझा दिया जाएगा। तो जो भी हाई का मैसेज करे प्लीज नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करें। सर मोबाइल नंबर दोबारा बताना एक बार। मैंने अपना मोबाइल नंबर मैसेज में सेंड कर दिया है, सभी जने मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। हिमांशु मैम अपना स्टार्ट कीजिए आप। सबको प्लान अच्छे से समझ में आ गया ना, दोनों माइक्रो बचत और मनी बैक प्लान? हाँ हिमांशु आप इनको एमडीआईटी समझाइए अभी भी अभी लाइन में। एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा कौन सा प्लान आपको समझना है? ये 2 लाख वाला। 2 लाख वाला मनी बैक प्लान, माइक्रो बचत प्लान। हाँ जी। देखिए माइक्रो बचत प्लान में क्या रहता है, इसमें आपकी जो एज होती है 18 साल से लेकर 50 साल तक की होती है। ओके, और इसमें जो आपका सम एश्योर्ड होता है वो मिनिमम आप 10,000 से लेके 2 लाख तक का कर सकते हो। वो आपके ऊपर और कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने का बीमा अपना करना है। उसमें पॉलिसी आपके 2 हैं, आप म्यूट कर लो अपनी तरफ का। एक 10 साल के लिए और एक 15 साल का पॉलिसी टर्म रहता है, जिसमें कि आपको पैसा सिर्फ 5 ही साल देना है और बाकी के बचे साल आपको कुछ नहीं देना है। बट आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा वो पूरा आपको 10 साल का और 15 साल का मिलेगा। और इसमें जो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है वो 2 रहते हैं, एक ईयरली मोड पे रहता है, एक हाफ ईयरली मोड पे रहता है। जैसे कि अगर आप साल में एक बार पैसा अपना देना चाहते हो तो एक बार करके आप कर सकते हो, या आपको छोटा छोटा करके अपना प्रीमियम जमा करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो आपका पूछिए। ये 2 लाख का जो अमाउंट है, ये आप पॉलिसी ये 2 लाख की है या 10,000 रुपए साल का भरना है इसमें? देखिए 2 लाख की अगर पॉलिसी करोगे आप तो उसमें आपका जो प्रीमियम आता है 15 साल वाले में 33 से 34,000 के बीच में आती है। ठीक है, अगर आप अपना करोगे तो वही आपके में 13.5% माइनस हो जाएगा कमीशन का, तो मतलब 28,000 से 29,000 के बीच में आपकी साल की किस्त बनेगी। और अगर आप कस्टमर का करोगे तो फिर वो 33,000 रुपए आप कस्टमर को बताओगे, वहाँ पे कमीशन घटा के नहीं बताओगे उनको। तो मैं इसी चीज का कोई चार्ट वार्ट है जिससे हम कैलकुलेट करके कस्टमर को साथ के साथ समझा सकें कि इतना प्रीमियम आएगा अगर आप इतने की पॉलिसी लोगे तो? जब आप अपना डिजिटल सेवा लॉगिन करेंगे वहाँ पे आप उसकी डेट इंटर करोगे, सब सामने वहीं दिखेगा। यहाँ तक कि आपको मैच्योरिटी भी दिखेगी कि कस्टमर को कितनी मैच्योरिटी मिलेगी 10 साल बाद और कितनी मैच्योरिटी मिलेगी 15 साल बाद। सारी चीजें आपके सामने रहेंगी डिजिटल सेवा के पोर्टल पे, इंडिया फर्स्ट के, जब आप लॉगिन करेंगे अपना उसी टाइम पे। और इसमें जो कमीशन है वो हम जब प्रीमियम पे करेंगे तो साथ के साथ कटेगा या बाद में आएगा? देखिए आप कस्टमर का करोगे तो अपना आप माइनस करके वॉलेट रिचार्ज करोगे 13.5%, और जब आप कस्टमर का करोगे तो वो 13.5% आप अपने पास रखने के बाद बचा हुआ पैसा वॉलेट में रिचार्ज करेंगे। इन हैंड आपको तुरंत मिलेगा जो कमीशन बनेगा, आपको 1,200, 2,000, 10,000 जितना भी बनेगा तुरंत मिलेगा उसी टाइम। फर्स्ट प्रीमियम तुरंत मिलेगी, नेक्स्ट प्रीमियम उसकी जैसी रिन्यूअल जमा होगी वो ऑटोमेटिक आपके सीएससी डिजिटल सेवा पे आ जाएगी, ऑटोमेटिक वॉलेट में आपके।
और दूसरा ये जैसे किसी की पॉलिसी हम कर देते हैं 1-2 महीने बाद कुछ हो जाए मिसहैप में, सेम डे तो रिकवर हम रहता फिर है। कहाँ पे कस्टमर को वो कहाँ पे कांटेक्ट करवा सकते हैं कि आप वहाँ पे जाकर अपना ये फार्म वगैरह फिल करो और आपको। क्लेम का प्रोसेस आपकी डिजिटल सेवा पे ही रहता है, जहाँ पे पॉलिसी प्रोसेस होती है। जैसे आप इंडिया फर्स्ट का लॉगिन करोगे वहीं पे क्लेम प्रोसेस रहता है। जैसे कस्टमर आपके पास आया, ठीक है, उसने आपको पूरा बताया, तो आप वहां से भी पूरा प्रोसेस कर सकते हो। उसके सारे डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, सारी इंफॉर्मेशन है वो फिल कर दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। ऑटोमेटिक कस्टमर केयर से पास वो सारी वेरिफिकेशन करेगा, सब चीजें सही होंगी। ऑन द स्पॉट 3 दिन के अंदर कस्टमर के अकाउंट में पूरा फर्स्ट का अभी तक का। जी। जी, अच्छा, एक तो चीज और क्लेम के लिए पूछनी है बस लास्ट, आपको इसका जैसे जी पूछिए। मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जी, फरीदाबाद में कोई हेड ऑफिस वगैरह भी है इनका, इंडिया फर्स्ट के? चंडीगढ़ में है इसका हेड ऑफिस। आप चंडीगढ़ में हमारे बलविंदर सर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हमारी शुभ्रा मैम देखती हैं, आपको उनका नंबर भी मिल जाएगा, वो भी आपके पास आ सकती है। वो दिल्ली में ही रहती हैं, दिल्ली मेन ऑफिस है इंडिया फर्स्ट का, तो वहां पे भी आ सकती है। प्लस आप बैंक ऑफ बड़ौदा को तो जानते ही है ना, जी जी, वो तो पास तो में आप ही है। कभी, हाँ, कभी भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी वहाँ ब्रांच चले जाइए, वहां से आप अपनी पॉलिसी के बारे में XYZ कुछ भी जान सकते हैं पॉलिसी होने के बाद। जी ठीक है जी, थैंक यू, आप कंटिन्यू करिए। मैम और एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। मैम जो ये जितने की जो भी हम पॉलिसी करेंगे उसका जो प्रीमियम कट ऑफ होगा, क्या हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वॉलेट रिचार्ज करना पड़ेगा उस पेमेंट के लिए? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आपकी वॉलेट से ही प्रीमियम कटेगा, कमीशन माइनस होके। जितनी भी प्रीमियम होगी, जैसे मिनिमम 1800 से स्टार्टिंग होती है माइक्रो बचत प्लान में, और मैक्सिमम 40,000 तक की रहती है। और इस टाइम पे आप सभी लोगों के लिए एक्स्ट्रा कमीशन का भी चल रहा है कि 3.5% आप एक्स्ट्रा कमीशन भी अर्न कर सकते हो। जैसे कि आप 13.5% अपना अर्न कर रहे हो, उसके अलावा अगर आप 20,000 की प्रीमियम या 20,000 से ज्यादा की प्रीमियम का पॉलिसी करते हैं, तो आपको 3.5% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। ये काफी अच्छा बेनिफिट भी आप सभी लोगों के लिए, और अर्निंग करने का भी टाइम है कि जैसे दिवाली फेस्टिवल है, और अर्निंग के लिए अच्छा है। आप अर्निंग एक्स्ट्रा कर सकते हो, 3.5% आपको हर पॉलिसी पे मिलेगा, आप जितनी भी अच्छा काम करोगे अपना। 20,000 मैम से ये जो आप कमीशन बता रहे हो कमीशन, ये एक पॉलिसी पे मिलेगा या जैसे हम पॉलिसी कर देते हैं अलग अलग तो सब पे आएगा इकट्ठा होने के बाद? 20,000 मतलब किसी भी एक आदमी करेंगे तो 20,000 से ऊपर जाना चाहिए उसका, तभी मिलेगा? आपकी डिजिटल सेवा पे जो आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आपने 19,000 की किसी की पॉलिसी करी, आप उसके लिए 1,000 रुपए कम पड़ रहा है आपके उसमें, तो आप उतने का 20,000 करने के बाद एक्स्ट्रा 3.5% अपना अर्न कर सकते हो इससे। जी जी, अच्छा जी, ठीक है, तो हर खर्च। सर जैसे 20,000 आपको प्लस करना है, उसके बाद अच्छा, आपको समझ गया मैं, एक परसेंटेज, वो आप चीज एक कस्टमर से करिए चाहे आप 2 कस्टमर से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा प्रीमियम साइज का टिकट लिया है। अगर आप 1,000 की पॉलिसी करोगे तो आपको 22 पॉलिसी करनी है 20,000 प्लस करने के लिए। अगर आप वही आप एक ही पॉलिसी डाल 21,000 पे 3.5% एक्स्ट्रा आपको। अच्छा, वो साथ में मिल जाएगा। जी सर, सर जी 20,000 प्लस करना है बस आपको 3.5% एक्स्ट्रा। और सर 1 महीने के अंदर आपका टारगेट 20,000 का होगा। जैसे अभी ये अक्टूबर खत्म हो रहा है, 3 दिन का टाइम है, तो अगर आप इन 3 दिनों में 21,000 का काम कर देते हो तो आपको 3.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर नवंबर में फिर आपको 21,000 का काम करना है तो आपको 3.5% मतलब 1% मिलेगा इस पे। ये कंटिन्यू। जी हाँ सर, ये कंटिन्यू मार्च तक चलेगा। ठीक है, ठीक है। और किसी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। मैडम रैप और INS दोनों क्लियर हैं, उससे भी इंश्योरेंस के क्लियर होते हैं ओपन, और ये इंडिया फर्स्ट वाला ओपन नहीं होता मैडम। सर आपकी मैपिंग ही हुई होगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं आप?
डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से मैम। अच्छा, सोनीपत से बात कर रहे हैं सर। नंबर नोट डाउन कर लीजिए आप, मुझे उसी नंबर पे हाई का मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको एक फॉर्मेट सेंड करूंगी और आप वही फॉर्मेट फिल करके दे दीजिएगा। मैं आपकी मैपिंग करा दूंगी। 1 वीक में आपका ऐप क्लियर हो, मतलब आपकी सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। 8090 8090 1620 1620 39 ज्योति के नाम से सेव कर लीजिए। जी ओके मैम। ओके सर। नंबर दोबारा रिपीट करना मैडम। 8090 1620 39। हाँ जी, दोबारा बोलना मैडम। सर 1 मिनट रुकिए, मैं इनबॉक्स में टाइप कर देती हूँ नंबर। ठीक है। तो 3 ही महीने हैं। जैसे कि आपको देखिए प्लान के बारे में बता दिया है और एक्स्ट्रा कमीशन है। और लास्ट हम लोग का बचता है सर MDRT। जैसे CSC में इंडिया फर्स्ट की तरफ से इस टाइम पे MDRT स्टार्ट हो गया है। तो MDRT में क्या रहता है, ये हमारा जनवरी से चल रहा है, जनवरी 2021 से लास्ट दिसंबर 2021 तक है। अगर आप दिसंबर तक अपनी CSC से इंडिया फर्स्ट को 30 लाख तक का काम अगर देते हो तो आपकी जो कमीशन रहती है 4 लाख की, वो तो आपका बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा आपको बाहर फॉरेन की ट्रिप दी जाएगी, जहाँ पे आपको कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेंस कुछ भी नहीं लगाना होगा, सब कुछ आपका फ्री रहेगा। जहाँ तक क्या आपका रुकना, खाना पीना सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। बस आपको इंडिया फर्स्ट को इतना सा सपोर्ट करना रहेगा कि आप अपना MDRT क्लियर करिए, अपना नाम करिए, मतलब आपको भी डिस्ट्रिक्ट में लोग पहचाने कि संदीप नाम का या अजय नाम के कुछ लोग हैं जिनने इंडिया फर्स्ट का MDRT क्लियर किया है। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक बार आप लोग MDRT के लिए कोशिश करिए, अगर हो पाए तो क्लियर करिए। और आपकी कमीशन इसमें है, जैसे मान लीजिए आपने 30 लाख का काम किया तो आपको 15 लाख तक का बेनिफिट रहेगा कि जैसे आप 4 लाख की कमीशन प्लस आपको जो फॉरेन ट्रिप होगी वहाँ पे 4 दिन का रुकना, खाना पीना, ये सब आपका वहाँ पे फ्री रहेगा। आपको कुछ भी अर्निंग नहीं देनी पड़ेगी सर। ठीक है जी, ओके। तो आप लोग प्लीज ट्राई करिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप दीपक सर, प्रदीप सर, ज्योति मैम या मुझे हिमांशी को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे संदीप सर हैं, आप संदीप सर को भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको हम लोग से कांटेक्ट करा देंगे और जो भी क्वेरीज हो वो भी आपको क्लियर कर सकते हैं। सपोर्ट पूरा रहेगा आपको इंडिया फर्स्ट की पूरी टीम की तरफ से। XYZ टीम में जितने भी लोग हैं आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग से थोड़ा सा ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी सी हेल्प करिए, अच्छा काम करिए, अपना नाम बनाइए इंडिया फर्स्ट में कि लोग आप लोग को जाने कि कोई हो आप लोग तो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई भी प्लान हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो। हिमांशी जी, जो हम पॉलिसी करते हैं, हाँ जी, क्या उसके लिए कोई एज लिमिट रहती है? हाँ जी रहती है। जैसे अगर आप माइक्रो बचत प्लान करते हो तो उसमें 18 साल से 50 साल तक की होती है। अगर आप मनी बैक प्लान करते हो तो उसमें 15 साल से 50 साल तक की होती है। लिमिट रहती है इसमें सर। मैंने एक बार पोर्टल पे करके दिखा सकता हूँ, कोटेशन वगैरह जनरेट करके। क्या क्या एक एक करके बोलिए, 2 आवाज।
जी आप अपना म्यूट कर लें एक बार, फिर एक लोग बोलो। हिमांशु हाँ मैम, जी। इसमें कुछ चार्जेस भी कटते हैं, जैसे कोई फंड मैनेजमेंट चार्ज या एडीडीआर का या कोई सीडीआर का? नहीं, ये टैक्स की पॉलिसी है। यहाँ तक कि आपको इसमें माइक्रो बचत प्लान में 1010D और 18C का पूरा बेनिफिट है और जीएसटी फ्री है, कोई चार्जेस नहीं कटेगा इसमें। मैम वो मैं समझ रहा हूँ, वो तो हम्म। है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप मैंने अलग से कोई राइडर लिया तो उसका कोई चार्जेस कटता है, जैसे फंड अलग मैनेजमेंट चार्ज है या सीआईडीआर का अलग से, मतलब कोई प्रीमियम अलग से लिया जाएगा, या एडीडीआर ले रहा हूँ तो उसका अलग से कोई चार्ज होगा? हेलो, हाँ जी जी सर, अगर आप सिंपल लाइफ ऑप्शन के साथ प्लान करते हो तो आपका प्रीमियम जो रहता है वो कम रहता है। अगर आप एक्स्ट्रा लाइफ के साथ राइडर लेते हो तो आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाता है। मैं वही कहता हूँ ना। जी 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 हाँ सर, बढ़ता है, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ अमाउंट बढ़ता है। जी हेलो मैम, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सीएससी के पोर्टल पे आप कोटेशन वगैरह जनरेट करके दिखा सकते हो सर, आप अपनी मतलब सीएससी आईडी लॉगिन करिए, और क्योंकि मैं तो फोन से ज्वाइन हूँ तो मैं अपनी स्क्रीन नहीं शेयर कर सकती हूँ। अगर आप अभी सीएससी सेंटर पे हैं तो या तो आप अपने फोन में भी लॉगिन कर सकते हो। मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ से कैसे लॉगिन करना है। प्रदीप से बोलो लॉगिन वो कहाँ है इसमें। आप ना हिमांशु मैम से पर्सनल कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जिसको भी अपना ये कोटेशन वगैरह देखनी है। अभी तो आप ये प्लान कर लीजिए किसी मैडम से, जो क्वेरी है वो कीजिए। अगर आपको ये कोटेशन देखनी है तो पर्सनली मैम से एज के अकॉर्डिंग उसको कोटेशन को आराम से देख सकते हैं, जिसमें मैम आपको सिंगल करके अच्छी तरह वो समझा पाएंगे। हिमांशु आप स्टार्ट कीजिए। हेलो, हाँ जी बोले। यस मैम, जैसे कि मैं कोई है जो 2 लाख का माइक्रो बचत प्लान लेना चाहती है जी। जैसे कि हमें इसका प्रीमियम 5 किस्तों में भरना पड़ता है, तो मैं एक साथ 10,000 या 15,000 पे नहीं कर सकती, तो 6 किस्तों में भर सकती है, तो मैम इसके लिए फिर कैसे करें? देखिए, फर्स्ट टाइम पे आप प्रीमियम ईयरली या हाफ ईयरली मोड पे कर सकती हैं, ठीक। जैसे ही उसका प्रीमियम का टाइम है, उसके 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले एक फॉर्म होता है, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, उसमें पॉलिसी का आप टर्म चेंज कर सकते हो। इसको आप ईयरली या क्वार्टरली, और अगर आपने मंथली मोड पे करनी है तो आप मंथली मोड पे भी कर सकते हो। वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, इजीली वो मंथली मोड पे भी जमा करा सकता है अपना पैसा नेक्स्ट टाइम से। फर्स्ट टाइम 2 ही मोड है, ईयरली और हाफ ईयरली, 2 मोड है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कैसे भी मोड पे जमा कर सकते हो। बस इतना है कि पहली बार में हाफ ईयरली या ईयरली मोड पे पैसा देना है, उसके बाद आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जिस मोड पे लेना है उस मोड पे कर सकते हो। और किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो या कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो आप दीपक, प्रदीप या ज्योति में से किसी को भी ज्वाइन कर कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। मैम कैन यू प्रोवाइड इसका ब्रोशर प्लीज, आप करा देंगे मैम इसका जो इसके ब्राउज़र मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं, सभी जने उनको देख सकते हैं अच्छी तरह। अगर किसी के वहाँ नहीं मिले हैं ब्राउज़र वगैरह तो आप मेरे पास पर्सनल मैसेज करके अपने ब्राउज़र सर मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी तो थोड़ा ज़्यादा। सर आपके दीपक सर आपके उसमें मिलेगा ये? हाँ 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 जी, ठीक है जी। आप क्वेरी नहीं है, प्लान आप लोग को पता चल गया, एक्स्ट्रा कमीशन भी बताया है और MDRT भी बताया है,
तो लास्ट रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो इंडिया फर्स्ट को भी, क्योंकि आप लोग की रैप क्वालिफाई हो, वेली आइनस है, तो आप लोग भी इंडिया फर्स्ट के लिए कुछ करें। आप लोग अच्छा काम करोगे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, डीएम का नाम होगा, डीसी, मतलब सब लोग जाने जाएंगे आप लोग की वजह से। किसी का कोई क्वेश्चन है? प्लान सारे समझ में आ गए हैं दोनों, और एक्स्ट्रा कमीशन वाला और एमडीआरटी वाला? यस मैम। ओके। संदीप सर हैं आप ग्रुप में या चले गए हैं? संदीप सर चेक करते हैं। दीपक संदीप सर हैं ये? बोलिए संदीप सर, आप हो मीटिंग में? हाँ जी बोले। सर मुझे यहाँ पे आपको सिर्फ इंश्योरेंस के रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। बाकी अगर आपके अकाउंट ओपनिंग या आपकी अगर कोई क्वेरी है सीएससी से रिलेटेड, तो आपकी क्वेरी आपके डीएम ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड ही बताया जाएगा। अगर आपकी कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज उसके रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका आपको पूरा आंसर मिलेगा। अगर किसी की यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं है, ना कोई क्वेश्चन है, तो हम इस ट्रेनिंग को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज मेरे को कॉल कर लीजिएगा, हिमांशी को या ज्योति को या संदीप जांगड़ा सर को। आई ऑलवेज विद यू। तो प्लीज अभी आप ट्वीट कर सकते हैं सभी के सभी। कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों को।
ये तो मार्केट में